26 फरवरी 2024 को ज़ीरोधा के को फाउंडर और सीईओ नितिन कामत एक ट्वीट करते हैं और बताते हैं कि उन्हें 6 हफ्ते पहले एक स्ट्रोक आया था। नितिन एक फिटनेस एंथुसियास्ट हैं और अक्सर ट्विटर पर, जो अब एक्स हो गया है, अपने हेल्दी लाइफस्टाइल को शेयर करते रहते हैं। उनके इस ट्वीट में उन्होंने बताया कि पिछले कुछ दिनों में उनके साथ क्या क्या हुआ, जो कि हम सब लोगों के लिए भी बहुत सारे सवाल खड़े कर सकता है कि कैसे कोई इतना फिट और अपनी हेल्थ का ध्यान रखने वाला इंसान इस तरह के हेल्थ इश्यूज को फेस कर सकता है। नितिन मैराथन में दौड़ते हैं, जिम जाते हैं, रॉक क्लाइंबिंग करते हैं और अपने फिटनेस का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। वो एक बहुत बड़े फिटनेस फ्रीक हैं और एक एक्सट्रीमली हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं। फिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें अचानक से इस तरह का स्ट्रोक आया? आइए इस वीडियो में समझते हैं इस हेल्थ इशू के बारे में, कैसे उनके साथ ये सब हुआ और कैसे स्ट्रोक यंग अडल्ट्स को अपनी चपेट में ले रहा है। शायद इस जन्म में मुलाकात हो न हो। दोस्तों, अपने ट्वीट में नितिन ने बताया कि रिसेंटली उनके पिताजी का देहांत हो गया था। खराब नींद, थकावट, डिहाइड्रेशन और बहुत ज्यादा काम करना, इन सब में से कोई एक कारण हो सकता है इस स्ट्रोक का। अपने इस ट्वीट में वो ये भी बताते हैं कि उनके चेहरे पर भारी झुर्रियां पड़ गई हैं, वो पढ़ या लिख भी नहीं पा रहे हैं और पूरी तरह से रिकवर होने में उन्हें अभी 3 से 6 महीने का समय लगेगा। उनके इस ट्वीट पर लोग उन्हें कई तरह से सलाह देने लगे। कुछ लोगों ने कहा गेट वेल सून, कुछ लोगों ने कहा कि टेस्ट करवाओ। उनके इस ट्वीट पर जयपुर के एक डॉक्टर दिविज केतन, जो कि एक कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने रिप्लाई किया और कहा कि फिट होना और हेल्दी होना सेम नहीं है। एक इंसान जो मीलों दौड़ सकता है, उसको भी हार्ट अटैक आ सकता है। कुछ लोग कंफ्यूज थे कि स्ट्रोक हार्ट की बीमारी है या ब्रेन से संबंधित है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये स्ट्रोक है क्या। भारत में हर मिनट में 3 लोगों को स्ट्रोक होता है और हर घंटे 15 लोग स्ट्रोक से अपनी जान गंवा देते हैं। रिसेंटली एक सर्वे हुआ था मेट्रो सिटीज में, जिसमें यह पता चला कि 50% से ज्यादा लोग ये जानते ही नहीं है कि स्ट्रोक क्या होता है और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। लोगों को लगता है कि स्ट्रोक हार्ट अटैक होता है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। स्ट्रोक इज नॉट अ हार्ट अटैक, इट इज अ ब्रेन अटैक। ये एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसमें ब्रेन आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं, जिसकी वजह से ब्रेन सेल्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है और इस वजह से इंसान को एक स्ट्रोक आता है। कुछ सिम्टम से इसको पहचाना जा सकता है। इसके लिए आप एक वर्ड याद रख सकते हैं, बी फास्ट, BEFAST। इसमें बी का मतलब होता है बैलेंस। अचानक से अगर किसी को चक्कर आ रहे हैं या सर में तेज दर्द हो रहा है या उसको चलने फिरने में दिक्कत हो रही है, तो ये एक साइन हो सकता है दोस्तों स्ट्रोक का। इसके बाद आता है ई फॉर आईज, यानी कि हमारी आंखें। अगर किसी को देखने में दिक्कत हो रही है या धुंधला दिख रहा है, तो ये भी एक सिम्टम हो सकता है। एफ से होता है फेस। चेहरे को ध्यान से देखिए, कहीं उस पर झुर्रियां तो नहीं पड़ गई हैं या होठ टेढ़े मेढ़े तो नहीं हो गए हैं। नितिन ने अपने ट्वीट में भी लिखा है कि उनके चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई हैं। ए से होता है आर्म्स, यानी कि हमारे हाथ। हाथों के मूवमेंट को चेक कीजिए, अगर वो हाथ नहीं उठा पा रहा है तो ये भी एक सिम्टम हो सकता है। या फिर आप उसके पैरों को भी देख सकते हैं कि उसको चलने में दिक्कत तो नहीं आ रही है। इसके बाद आता है एस, यानी कि स्पीच। अगर बोलने में दिक्कत हो रही है या वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, तो ये भी एक सिम्टम हो सकता है। लास्ट में आता है टी फॉर टाइम। आपको तुरंत टाइम नोट करना है और पेशेंट को स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में लेके जाना है, जहां स्ट्रोक के लिए तुरंत इलाज मिल सके। स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल मतलब जहां सीटी स्कैन और MRI जैसी फैसिलिटीज मिल सके और 24 घंटे जहां पर न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अवेलेबल हो। न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मतलब दिमाग का डॉक्टर। अगर किसी इंसान में आपको ये सभी साइन दिख रहे हैं तो तुरंत आपको चौकन्ना हो जाना चाहिए और पेशेंट को तुरंत स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में लेके जाना चाहिए। यहां पर आपको बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करना है दोस्तों। इस कंडीशन में शुरुआत के 4.5 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसको गोल्डन पीरियड ऑफ स्ट्रोक भी बोलते हैं, क्योंकि यही वो टाइम है जिसमें डॉक्टर क्लोट को डिसॉल्व करने के लिए मेडिसिन देता है, जिससे उस स्ट्रोक को खतरनाक होने से रोका जा सकता है, क्योंकि क्लोट डिसॉल्विंग मेडिसिन उसी 4.5 घंटे के टाइम पीरियड के अंदर दी जाती है। इसलिए यहाँ पर टाइम एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है, क्योंकि हर एक सेकंड ब्रेन में मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स आर गेटिंग लॉस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रोक। अब आपको समझ आ गया होगा कि स्ट्रोक को कैसे पहचानना है, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी ये जानना है कि आखिर ये स्ट्रोक होता क्यों है। इसके कुछ रीजंस जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज और ओबेसिटी हो सकते हैं, लेकिन कुछ साइलेंट रिस्क फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से लोगों को स्ट्रोक्स हो रहा है, स्पेशली यंग एडल्ट्स में। नितिन ने अपने ट्वीट में इस बात का जिक्र भी किया है, पुअर स्लीप, ओवरवर्क या वर्क स्ट्रेस इसका मेन रीजन होता है। आजकल के सीडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से यंग एडल्ट्स में स्ट्रोक बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, लेकिन नितिन जैसे फिट लोगों में इसका कारण स्ट्रेस
और पुअर स्लीप मैनेजमेंट है। अल्कोहल, निकोटीन और ड्रग्स लेने जैसी आदतें इसके खतरे को और ज्यादा बढ़ा देती हैं। स्ट्रोक से बचाव के लिए क्या क्या किया जा सकता है, आइए इस पर भी नजर डाल लेते हैं। इसके लिए जरूरी है स्ट्रोक्स के साइलेंट रिस्क फैक्टर पर काम किया जाए। आपको अपनी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ पर भी ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। स्लीप मैनेजमेंट करना इसके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रॉपर नींद अगर आप लेते हैं तो ये स्ट्रेस को कम करती है। ओवर एक्सरसाइज से बचना बहुत जरूरी है। अपनी लिमिट के हिसाब से फिटनेस एक्सपर्ट के सुपरविजन में एक्सरसाइज करनी चाहिए। आजकल सोशल मीडिया पर बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं जो अलग अलग तरीके बताते हैं बीमारियों के इलाज के। इन सबको अवॉइड करना चाहिए दोस्तों, और डॉक्टर से सलाह लेकर ही दवाई लेनी चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन के क्या नुकसान हो सकते हैं, इसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है दोस्तों, आप इसको भी देख सकते हैं। इसके अलावा अपने ब्लड प्रेशर का ध्यान रखना चाहिए। डायबिटीज और हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए टाइम टू टाइम आपको टेस्ट कराते रहने चाहिए, जिससे आपको अपने शुगर लेवल और कोलेस्ट्रॉल लेवल का पता चलता रहे। काम करते हुए छोटे छोटे ब्रेक लेने चाहिए, और अगर बहुत टाइम से अपने काम से ब्रेक नहीं लिया है तो ब्रेक लेना बहुत जरूरी है दोस्तों। और कभी कभी वेकेशंस पर जाने से आपका स्ट्रेस लेवल भी कम होता है। अगर लॉन्ग टर्म में आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो स्ट्रोक होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो आप एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पर मेरी ये वाली वीडियो भी देख सकते हैं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में बहुत अच्छे से मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ऐसी ही हेल्थ इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आपके अगर कोई सुझाव है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो उसके लिए इस वीडियो पर कमेंट जरूर कीजिए। इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जिनकी हेल्थ को लेकर आप कंसर्न हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, डोंट इग्नोर योर हेल्थ।